अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 7th क्लास के बच्चों के लिए हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक हम आ गए हैं। स्टोमक तक हमने पढ़ा है कि स्टोमक तक हमारी फूड के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है और कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ की डाइजेशन हो जाती है। अब स्टोमक में फूड अबाउट 4 घंटे रहने के बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। स्मॉल हम इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि उनकी विड्थ बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन्स। लंबाई तो इनकी बहुत ज़्यादा होती है, अबाउट 7.5 मीटर्स। लेकिन ये कैसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? इन हाईली कॉइलेड स्टेट प्रेजेंट होते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में। अदरवाइज़ इनकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर्स है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में फूड के साथ क्या क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो लिवर और पेनक्रियाज सिक्रीशंस डालता है वो भी पहुंच जाती हैं किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। किस किस की सिक्रीशंस? एक तो लिवर की और दूसरा पेनक्रियाज की। लिवर जो सिक्रीट करता है अपना डाइजेस्टिव जूस, उसको बोलते हैं बाइल। लिवर जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं बाइल। और ये बाइल एक और ऑर्गन में स्टोर रहता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लेडर। लिवर बाइल सिक्रीट करता है लेकिन वो बाइल कहाँ पे स्टोर रहता है? गॉल ब्लेडर में स्टोर रहता है। ये लिवर कहाँ अपनी सिक्रीशन डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। दूसरा ग्लैंड जो पेनक्रियाज है हमारी बॉडी में, पेनक्रियाज भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और पेनक्रियाज के जूस को बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस। लिवर के जूस को बोलते हैं बाइल, पेनक्रियाज के जूस को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब जो ये बाइल निकल गया लिवर से, ये बाइल का काम क्या है? बाइल का काम ये है कि ये डाइजेशन ऑफ फैट्स करता है। जो भी हम फैट्स अपने फूड में ले लेते हैं, बटर, घी वगैरह, तेल, उनको ये डाइजेस्ट करता है। कौन? बाइल हमारा। जो कौन सिक्रीट करता है? लिवर। और दूसरा ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है हमारा पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उस पैनक्रियाटिक जूस का काम यह है कि ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। इनकी डाइजेशन तो ऑलरेडी थोड़ी बहुत हो चुकी होती है माउथ में और स्टमक में। फर्दर डाइजेशन इनकी कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? फ्रॉम द पैनक्रियाज। और किस में डालता है ये अपनी सिक्रीशन? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। लिवर कौन सा जूस डालता है? बाइल। बाइल का काम क्या है? ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और बाइल कहाँ पे स्टोर रहता है? एक और ऑर्गन में जिसका नाम है गॉल ब्लेडर। तभी आपने देखा है कि कुछ लोगों का जो गॉल ब्लेडर रिमूव रहता है, जिनका गॉल ब्लेडर निकाल दिया जाता है, उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो फैट्स वगैरह, तेल वगैरह का कम इस्तेमाल किया करें क्योंकि उनकी बॉडी में फैट्स डाइजेशन करने के लिए बाइल ज़्यादा मौजूद नहीं रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो अपनी वॉल है वो भी एक जूस सिक्रीट करती है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ये कौन सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अपनी जो वॉल भी एक जूस सिक्रीट करती है और उस जूस का नाम है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस भी डाइजेशन करता है, फैट्स की भी, प्रोटीन्स की भी, कार्बोहाइड्रेट्स की। फैट्स की डाइजेशन करता है इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, इनको डाइजेस्ट कर देता है। प्रोटीन्स को चेंज कर देता है इनटू अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर ब्रेक करता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विलाई। विलाई क्या चीज़ है? विलाई जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, इनमें आउटग्रोथ्स आ जाती हैं, छोटी छोटी मिलियंस ऑफ आउटग्रोथ्स निकली हुई रहती हैं। किन में? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। इन छोटी छोटी आउटग्रोथ्स को बोलते हैं विलाई।
और इन आउटग्रोथ्स का काम ये है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। किसके और फिर किस में मदद हो जाती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। तो विलाई क्या है, विलाई छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे। इन का काम ये है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इजी बना देते हैं। जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाती है। और सरफेस एरिया किन की वजह से ज़्यादा होता है, विलाई की वजह से। विलाई क्या है, ये छोटे छोटे आउटग्रोथ्स हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में मौजूद रहते हैं। तो डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, हम थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं 7.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं और बहुत ही हाईली कॉइल्ड होते हैं। इनको हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी विड्थ कम होती है दैन दैट ऑफ द लार्जर इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आ जाती हैं, एक लिवर की और एक पैनक्रियाज की। लिवर जो सिक्रीशन डालता है उसको बोलते हैं, लिवर की सिक्रीशन को बाइल बोलते हैं और बाइल स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। पैनक्रियाज की सिक्रीशन को पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। जो बाइल है वो डाइजेशन ऑफ फैट करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स करता है। इंटेस्टाइनल वॉल खुद भी एक जूस सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में मदद करता है। और विलाई छोटी छोटी आउटग्रोथ्स होती हैं सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल पे, और ये सरफेस एरिया इंटेस्टाइन्स का बढ़ा देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।